बिहार सरकार द्वारा राज्य के शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए बिहार रोजगार मेला 2022 का आयोजन किया गया है। राज्य सरकार द्वारा आयोजित बिहार रोजगार मेला में भाग लेकर राज्य के शिक्षित वर्ग के उम्मीदवार रोजगार पा सकते हैं। देश में एम्प्लॉयमेंट की स्थिति सुधारने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। राज्य के श्रम संसाधन विभाग ने बिहार के कई जिलों में जिला स्तरीय बिहार रोजगार मेला का आयोजन किया है। वहीं भागलपुर जिले के जिला स्कूल परिसर में 2 दिवसीय प्रमंडल स्तरीय नियोजन सह व्यावसायिक मार्गदर्शन रोजगार मेले का शुभारंभ मंगलवार को आयोजित किया गया। उद्घाटनकर्ता में भागलपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, उप निदेशक नियोजक व सहायक निदेशक नियोजन भरत जीराम, बिहार कौशल विकास केंद्र क्रिएशंस डायरेक्टर कुणाल कुमार व निर्देशक नियोजन एवं प्रशिक्षण अरुण कुमार ठाकुर की गरिमामयी उपस्थिति रही। इस आयोजन में लगभग 1000 से भी अधिक बेरोजगार युवक युवतियों ने अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरकर अपनी सहभागिता निभाई। रोजगार मेले में कुल 41 काउंटर लगाए गए थे, जिसमें निजी क्षेत्र व दूसरे राज्य के कंपनियों द्वारा स्टॉल लगाया गया था। भागलपुर के क्रिएशंस, ONK टेक्सटाइल्स, आमदनी प्राइवेट लिमिटेड, महिंद्रा रिलायंस, डिजिटल भारत इत्यादि कंपनियों ने अपनी अपनी स्टॉल लगाई। रोजगार मेला जो लगाया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, क्या बताएंगे आप? बेरोजगारी देश की सबसे बड़ी ज्वलंत समस्या है और विभाग ने जो हमें उत्तरदायित्व दिया है बेरोजगारी दूर करने का, उसी का एक सफल प्रयास है ये नियोजन सह व्यावसायिक मार्गदर्शन मेला। यह प्रमंडल स्तरीय मेला है जिसमें 41 निजी कंपनियों के द्वारा 500 से अधिक रिक्तियाँ घोषित की गई हैं। ये 5000 जो रोजगार के अवसर जो प्राप्त हुए युवाओं के लिए, ये भागलपुर प्रमंडल के जितने भी अभ्यर्थी हैं जो इच्छुक रोजगार चाहने वाले युवा साथी हैं, उनके लिए रोजगार का अवसर है। और मुख्य उद्देश्य यही है कि इसके माध्यम से निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएँ। और हम एक सहायता प्रदान करते हैं नियोजक आशीर्वाद कार्यक्रम से, जिसमें नियोजक को हम लोग बुलाते हैं और उनके द्वारा जो रिक्तियाँ घोषित की गई हैं उनको उनकी ही प्रक्रिया के द्वारा एक सहायता प्रदान करते हैं कि रोजगार मिले। और यह हम लोगों ने प्रयास किया है और अक्टूबर माह में जो रैंकिंग हुई जारी की गई थी विभाग के द्वारा, उसमें भागलपुर जिला ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था रोजगार देने में। कुल अगर देखा जाए तो कितने काउंटर लगाए गए हैं इस रोजगार मेला में? आज इस नियोजन मेला में करीब 50 काउंटर हैं, लेकिन इसमें 41 काउंटर कंपनियों के लिए हैं और कुछ जो 10 काउंटर हैं वो अनेक विभाग के द्वारा, चूँकि इस मेला के एक और उद्देश्य है कि लोगों को करियर मार्गदर्शन और सरकार की योजनाओं के बारे में बताया जाए, उनको स्वरोजगार और उद्यमिता विकास के लिए जो भी सरकारी कार्यक्रम है उसके माध्यम से भी सरकारी स्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें रोजगार, स्वरोजगार, उद्यमिता विकास, इसके माध्यम से हम लोग एक स्वावलंबन कार्यक्रम चला रहे हैं जिसमें रोजगार भी दे रहे हैं और स्वरोजगार की बातें या व्यावसायिक मार्गदर्शन किया जा रहा है। जैसा कि देखा जा रहा है कि काफी संख्याओं में विद्यार्थियों की और रोजगार लेने वालों की जो है काफी भीड़ है, कतार है। इसमें अगर किसी भी व्यक्ति को अगर कोई परेशानी होती है फॉर्म भरने वगैरह को लेकर, तो उसकी क्या सुविधा यहाँ पे रखी गई है? बहुत सारे सुविधा काउंटर हैं और हमारे KT ग्रुप के द्वारा मतलब 52 वॉलंटियर्स हैं यहाँ पे। उसके अलावा हमारे 2 नए हैप्पी काउंटर लगे हुए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे हमारे कार्यालय के जो कर्मी हैं वो देख रहे हैं और उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं। ये उनके लिए स्टॉल भी लगा हुआ है जहाँ पे वो फॉर्म भर सकते हैं और उनका एक्सेस पोर्टल पर निबंधन ऑन द स्पॉट में हम लोग करवा रहे हैं, ताकि वो ऑन द स्पॉट उनका निबंधन हो। और ऑन द स्पॉट बहुत सारे युवकों को यहाँ पे हम लोगों ने रिक्रूटमेंट करके और उनको नियुक्ति पत्र भी वितरित किया है। और आज उम्मीद है कि बहुत सारे बेरोजगार युवकों को आज नियुक्ति पत्र भी मिलेगा। और ये चूँकि ये प्रक्रिया 2 दिवसीय है, तो कल भी जिला स्कूल के इस परिसर में प्रातः 10 बजे से संध्या 4 बजे तक के नियोजन मेला लगेगा। जो अभ्यर्थी आज नहीं पहुंच पाए उनके लिए कल भी अवसर है। कल कुछ नई कंपनियां भी आएंगी, इसमें शामिल होगी, वो शिरकत करेगी और रोजगार का कुछ नया अवसर लेकर आएंगी। इसकी सूचना हम लोग सूचना पट पर भी प्रदर्शित किए हैं इनकी सुविधा के लिए, तो वहीं से वो देख सकते हैं कि कौन सी कंपनी है, वो रिक्तियाँ कौन सी हैं, उनको कितना वेतनमान मिलेगा। ये सारा कुछ हम लोगों ने इनकी सुविधा के लिए प्रदर्शित किया है।
जी धन्यवाद सर, आपका पूरा परिचय। मैं भरत जी राम, सहायक निदेशक नियोजन और प्रादेशिक योजनाएं भागलपुर। धन्यवाद। कौशल विकास केंद्र क्रिएशंस के डायरेक्टर ने बताया कि रोजगार मेले में सभी बेरोजगार लोगों को लाभ प्रदान किया जाएगा एवं क्रिएशंस द्वारा निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार देना प्राथमिकी होगी। साथ ही वैसे लोग जो पढ़ाई के साथ आर्थिक भी करना चाहते हैं उन्हें स्टॉक मार्केटिंग की भी सुविधा दी जा रही है। कुणाल जी, जैसा कि देखा जा रहा है कि आज 22 तारीख को जो है रोजगार मेला का शुभारंभ हो चुका है। काफ़ी संख्याओं में यहाँ पे जो विद्यार्थीगण या फिर रोजगार लेने के जो लाभार्थी यहाँ पे जो आए हैं, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे आपसे कुणाल जी कि इस रोजगार मेला का मुख्य उद्देश्य क्या है और किस प्रकार से यहाँ पे बेरोजगार लोगों को रोजगार दिलाने में आप लोग मदद करने का प्रयास कर रहे हैं। जी धन्यवाद, आपने मुझे अवसर प्रदान किया। सर्वप्रथम भागलपुर में यह ऐतिहासिक और ये परिवर्तन की लहर है जो कि विगत कई वर्षों से ऐसा सुनहरा अवसर भागलपुर के युवा भाइयों के लिए नहीं मिला हुआ था। मैं इसके लिए विशेष तौर पर सर्वप्रथम भागलपुर के श्रम संसाधन विभाग के सहायक निदेशक परमादरणीय श्री भरत राम जी सर का धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा, क्योंकि इनके ऐतिहासिक कदम से भागलपुर में परिवर्तन की स्पष्ट लहर दिखाई पड़ रही है। आज यहाँ पे भागलपुर रोजगार मेला जिला स्कूल के परिसर में लगभग 5000 के तादाद में युवाएं अभी स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है। इनका पूरा श्रेय हमारे भागलपुर के सहायक निदेशक भरत जी सर और नियोजन पदाधिकारी रोहित आनंद सर जी के कुशल नेतृत्व के कारण यह स्पष्ट रूप से परिलक्षित है। साथ ही मैं 2 दिवसीय व्यावसायिक मार्गदर्शन मेला सह रोजगार मेला का जो ये आयोजन है निश्चित अपने आप में अद्भुत है और कल्पनीय है, जिसका कि यदि शब्दों में बखान किया जाए तो बहुत कम। यहाँ पे मुख्य रूप से मूल उद्देश्य जो है बेरोजगारी की समस्याएं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है और आप तमाम भागलपुर वासियों को भी पता है कि आज के डेट में रोजगार की समस्याएं, बेरोजगारी की जो समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ती जा रही है और रोजगार मिलते नहीं है। इसके लिए भागलपुर में बहुत बड़ी पहल है। पूरे भारतवर्ष के विभिन्न क्षेत्रों से बड़े बड़े कंपनियां और निजी क्षेत्रों से भी कंपनियों को एक मंच मिला, जिसके जरिए से वो अपने रोजगार का युवाओं तक आवाज पहुंचा सकती है और युवा रोजगार के लिए अपने आप को अपने रिज्यूम के आधार पर, अपने क्वालिफिकेशन के आधार पर जॉब ढूंढ सकते हैं। जैसा कि देखा जा रहा है कि काफ़ी समय से, लंबे समय से जो है रोजगार मेला का आयोजन भी होता है और काफ़ी लोगों को जो है इसका सुविधा का अनुभव भी प्राप्त होता है। हमारा प्रश्न यह है कुणाल जी कि काफ़ी समय से रोजगार बेरोजगारी की जो समस्याएं हैं चली आ रही हैं, फिर भी लोगों में ये आशंका है कि बेरोजगार की सीमाएं खत्म नहीं हो रही हैं और आज भी जिस प्रकार से इस मेले में, रोजगार मेले में जिस प्रकार से बेरोजगार लोगों की जो कतार देखने को मिल रही है, चाहे वो स्टूडेंट हो जो इंटर पास किए हुए हो या फिर ग्रेजुएशन पास किए हो, तो इन सारी समस्याओं को किस प्रकार से निपटने का प्रयास किया जा रहा है रोजगार मेला के द्वारा? चूंकि आप देखते होंगे कि लगभग जहां तक हम चूंकि बिहार राज्य से हम लोग आते हैं, आप देखते हैं कि बिहार राज्य में और एक मानसिकता बना हुआ है कि गवर्नमेंट जॉब का, और बच्चे ज़्यादातर गवर्नमेंट जॉब के प्रति जो है जागरूक होना चाहते हैं और अधिकाधिक मेहनत गवर्नमेंट जॉब के लिए करते हैं। लेकिन रिजल्ट क्या हो जाता है, उसमें कुछ ही प्रतिशत बच्चे, कुछ ही अंश बच्चे उसमें जा सकते हैं और उसके कारण क्या होता है, उसका जो एनर्जी होता है वो खत्म हो जाता है धीरे धीरे, और वो प्राइवेट सेक्टर की ओर, व्यवसाय के क्षेत्र में अभिरुचि कम हो जाती है उसकी। यदि उनको ऐसा अवसर मिले, रोजगार मिला हुआ है और इस तरीके से यदि बच्चे आते हैं, लाभ लेते हैं, तो उन्हें ज़्यादा बेनिफिट मिलती है। तो मेरा प्रश्न यह है कि जिस प्रकार से रोजगार मेला प्रत्येक वर्ष लगाए जा रहे हैं, प्रत्येक वर्ष कुछ लोगों को या फिर काफ़ी लोगों को जो है इस मतलब कि लाभ का भी आनंद ले पाते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेरोजगार हैं, उनको ये लाभ की सुविधा नहीं मिल पाती है। उसके बारे में क्या करना चाहिए, किस प्रकार से उनको मदद करने का प्रयास किया जाना चाहिए? देखिए, अभी हम लोगों ने बहुत बड़ा, हमारे सहायक निदेशक सर ने बहुत बड़ा प्रभात फेरी का आयोजन रखा था, जो 20 नवंबर को हम लोगों ने पूरे भागलपुर के शहर में भ्रमण किए हुए थे सुबह मॉर्निंग में। उससे एक संदेश जाती है कि जहाँ तक युवाओं को यह आवाज़ नहीं पहुँच पाई रोजगार मेला के जरिए से, आप यहाँ पे आएँ, यहाँ के विषय में जानें, यहाँ के कौन कौन कंपनी आए हैं उनके बारे में अवगत कराए गए और बहुत सारे वॉलंटियर्स के द्वारा घर घर, डोर टू जो है यात्राएं किए गए रोजगार मेला के लिए। तो वो भी बहुत बड़ा एक पहल है जो कि आवाज़ पहुँचा है। वहाँ से बच्चे आए
और आने का सबसे बड़ा फीडबैक तो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है। ये तादाद भरे पड़े हुए हैं। ये ग्राउंड कैंपस आप देख रहे हैं, ये प्रभात फेरी का यदि देखा जाए तो प्रभात फेरी का ही ये नतीजा है, जो कि आज यहाँ कैंपस में इतने सारे लोग मौजूद हैं, इतने सारे युवा मौजूद हैं। चलिए, इसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद कुणाल जी आपको, और उम्मीद करते हैं कि प्रत्येक वर्ष जो रोजगार मेला का जो आयोजन हो, बेरोजगार लोगों के लिए सफलतापूर्वक कुछ प्रदान करें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ परिचय, पूरा परिचय। बिहार कौशल विकास केंद्र क्रिएशन, डायरेक्टर कुणाल कुमार। बताते चले कि इस रोजगार मेले में वैसे लोग हिस्सा ले सकते हैं जो बिहार के रहने वाले हैं और उनके पास तकनीकी या फिर गैर तकनीकी योग्यता है। तो इस जिला स्तरीय रोजगार मेला 2022 में हिस्सा लेकर अपनी योग्यता अनुसार नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको नेशनल करियर सर्विस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। वहीं मेले में हिंद युवा शक्ति स्वयंसेवी संस्था के संजीव कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना का भी स्टॉल लगाने का उद्देश्य यह है कि वैसे लोग जो असहाय, गरीब व भिक्षा मांग रहे हैं उन्हें आश्रम की सुविधा व स्वरोजगार के लिए आर्थिक मदद व बुजुर्ग के लिए पेंशन योजना की सुविधा उपलब्ध कराना। ये जो काउंटर जो आप लगा हुआ है, कितने नंबर काउंटर पे आपकी लगी हुई है? 40 नंबर काउंटर पे जो लगी हुई है, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है हमारे समाज के लोगों के लिए? किस प्रकार से सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं? समाज इसका मुख्य उद्देश्य है जो भिक्षावृत्ति का बढ़ावा नहीं दे, भिक्षावृत्ति में कमी है। जो युवक हैं या जो वृद्ध नहीं है, दिव्यांग नहीं है, वो भी भिक्षावृत्ति कर रहे हैं। उनके लिए है जो अगर वो भिक्षावृत्ति छोड़ना चाहते हैं तो उनको रोजगार प्रशिक्षण कराया जाता है। उनको स्वावलंबन योजना के तहत जो है 10,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है। वो ट्रेनिंग के तत्पश्चात तुरंत, और उनका आधार कार्ड बनाना, पेंशन से मतलब सरकार की जो भी कल्याणकारी योजना है उनसे जुड़ाव करना भी एक लक्ष्य है, और हम लोग उस पर काम करते हैं। उनका आधार कार्ड बनाना, बैंक खाता खुलवाना, बीपीएल कार्ड बनवाना, उनको लोन प्रोवाइड करना, मतलब समाज के मुख्य धारा में जोड़ने का कार्यक्रम है। ये मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना के तहत समाज कल्याण विभाग का ये कार्यक्रम है। यहाँ पे ये सामाजिक सुरक्षा कोषांग के तहत संचालित किया जाता है। और कौन, और इसमें 2 और स्कीम महत्वपूर्ण स्कीम है जो बता रहे हैं। वैसा बेगर्स, वैसा अल्ट्रा पुअर जो सड़क पे रहते हैं, कहीं भटकते रहते हैं, उन खाने के लिए उनको नहीं है, रहने के लिए नहीं है, स्वास्थ्य खराब है, कपड़ा नहीं है, तो वैसा व्यक्ति के लिए एक आश्रय स्थल भी बनाया गया है यहाँ। महिलाओं के लिए अलग, पुरुष के लिए अलग। पुरुष के लिए जो है भिक्षुक पुनर्वास गृह जिसका नाम रखा गया है, सेवा कुटीर भिक्षुक पुनर्वास गृह। वहाँ पे उनका रहना, खाना, कपड़ा, दवाई, रोजगार के लिए ट्रेनिंग, उनका वर्गीकरण करना, परिवार से जुड़ाव करना। अगर वो इंडिया से बाहर का भी है तो उनको हम लोग पता ट्रैक करके जो है उनको घर तक जुड़ाव करते हैं। उसी टाइप से महिलाओं के लिए भी है। वैसा महिला जो भटकते हुए या मानसिक विक्षिप्त है या घर से निकाल दिए है, समाज से प्रताड़ित है, रोड पे आ गई है, तो वो उनको फिर तत्काल जो हम लोग शांति कुटीर के नाम से चलता है। शांति कुटीर महिला भिक्षुक पुनर्वास के जो भावनाथपुर में स्थित है अभी, तो वहाँ पे उनको लिया जाता है। उनका प्राथमिक जो है स्वास्थ्य जांच करा के उनका जो है एक वर्गीकरण किया जाता है। उनका काउंसलिंग करके जो रोजगार करने लायक है या उनको घर से विक्षिप्त है तो घर से जोड़ने लायक है, तो उनको उस हिसाब से जो है सरकार समाज के मुख्य धारा में जोड़ने का। जी, आपका परिचय? मेरा नाम संजीव कुमार सुमन, हम ऑफिस वर्कर MBNY में। धन्यवाद। वहीं आमदनी प्राइवेट लिमिटेड के तरफ से मैन पावर सर्विस प्रोवाइडर काउंटर पर 500 से भी अधिक अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा। आमदनी कंपनी के सीनियर HR राजीव कुमार ने बताया कि उनकी कंपनियों को लगभग 10,000 लोगों की आवश्यकता है, जिनकी योग्यता मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन है और वो मैन पावर कंपनी में काम करना चाहते हैं। इस कंपनी में हेल्पर, सुपरवाइजर, स्किल्स व नॉन स्किल्स एवं HR डिपार्टमेंट में नियुक्त कराई जाएगी, जिसमें न्यूनतम वेतन 10,400 से लेकर 20,000 तक होगी। इसके साथ ही काफी कंपनियों के काउंटर भी लगाए गए थे। सेल्समैन से लेकर क्लर्क तक की नौकरी की सुविधा दी जा रही है। जो हमारी कंपनी का नाम है आमदनी प्राइवेट लिमिटेड, मीन्स हो गया कि आम लोगों के लिए आमदनी करने के लिए। अभी क्या है कि हमारे मतलब बेरोजगारी बहुत है, लोग कहते हैं हमको रोजगार नहीं मिलता, पढ़ लिख के बैठे हुए हैं। तो ये कंपनी का अभी पहले 50,000 प्लस एम्प्लॉय हमारे अंदर में काम कर रही है और हम लोग ब्लू कॉलर जॉब में डील करते हैं।
तो हमारे पूरे शहर में मेट्रो सिटी से लेकर के रूरल एरिया तक में हम लोग प्लेसमेंट कराते हैं। हमारा काम है PI 50+ PI स्किल सेक्टर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जहाँ पे उनके कोर्सेज खत्म होते हैं DTG वगैरह का, तो हम उन लोग का प्लेसमेंट करवाते हैं। और हमारा ITI कॉलेजेस है, BTech कॉलेजेस वगैरह है, सबकी प्लेसमेंट में हम लोग ज़्यादातर डील करते हैं। और अभी जो हम यहाँ भागलपुर जॉब फेयर में आए हुए हैं, यहाँ से चाह रहे हैं कि बहुत सी मात्रा में बच्चे इकट्ठे हो, जो हम जिनको अलग अलग कंपनीज के लिए लेके जाएं। हमारे पास अभी JBM है, बजाज है, PHY कंपनी है, मदरसन है, आइसर है, इन सब कंपनियों के लिए हम लोग अभी रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, जिसमें बल्क ओपनिंग है हमारे पास। हम 10th से लेकर के ग्रेजुएट तक के सारे बच्चों का किस किस स्टेट के लिए आप लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं अभी फिलहाल? जी सर, किस किस स्टेट में आप लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं? हमारा अभी जॉब लोकेशन जो है सर वो पूना है, बेंगलोर है, गुजरात है, नोएडा, उसके बाद आपका पटियाला, इन मेन सब जगहों पे हम लोग, बेंगलोर, इन सब जगहों पे हम लोग प्लेसमेंट करवा रहे हैं, जॉब लगा रहे हैं बच्चों को, जो कि सारी निःशुल्क सर्विस है। कहीं भी 1 रुपया बच्चों को नहीं देना है, और जहाँ जाएगा आएगा वो उनका खुद का रहेगा। वहाँ रहने की सुविधा भी कंपनी की तरफ से प्रोवाइड रहती है, कहीं उनको कुछ पैसे सब्सिडी बेस पे देना होता है। सब कंपनी का अलग अलग होता है। सैलरी न्यूनतम जो उसकी होती है 10,400 से लेकर के 17,000, 18,000, 20,000 तक जाएगी। OT भी अलग से होता है, ओवर टाइम वो चाहे OT कर सकते हैं। जनरल शिफ्ट 8 घंटे 9 घंटे की होती है। आपका परिचय, नाम? मेरा नाम राजीव कुमार हुआ, मैं सीनियर HR हूँ आमदनी कंपनी में, और मैं बिहार में, अभी मैं बिहार देख रहा हूँ। ओके, तो ये ऑफिस आपका हेड ऑफिस हमारा हैदराबाद। इस रोजगार मेले में युवाओं को उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार प्रदान किया जाता है। जानकारी के लिए बता दें कि इस रोजगार मेला में बिहार में सिर्फ प्राइवेट जॉब्स ही मिलता है। जो भी कंपनी बेरोजगार युवा को नौकरी देती है वो अपनी जरूरत के अनुसार युवक और युवतियों का चुनाव करते हैं। सर हम लोग ONK से हैं। ओके। ये हम लोग भागलपुर में चौथा ब्रांड स्टार्ट किए जो हम लोग खुद मैन्युफैक्चर करते हैं। हम लोग के कॉन्ट्रैक्ट पे अभी 2 है कि खासकर मतलब जिस यहाँ पे ट्रेनिंग भी देते हैं हम लोग, जो ऑलरेडी ट्रेंड है उन लोग को हम रोजगार देते हैं। क्योंकि देखते हैं सिलाई बहुत कॉमन है, सबको जानते हैं, लेकिन उन्हें होता है कि ये सेक्टर ऐसा सेक्टर है कि वो सब इधर भटकते हैं, पता नहीं चलता। लेकिन हम लोग एक साथ रखें इन लोगों की, एक साथ सबको जॉब मिले। एक साथ हम लोग को 50 वैकेंसी है हम लोग यहाँ, और हम लोग बेसिकली फोकस किए हैं गर्ल्स एम्प्लॉयमेंट। और क्योंकि ये ब्रांड भी है जिसकी प्रोवाइडर है नगमा खान, वो भी एक गर्ल है, इसीलिए हम लोग फोकस किए कि गर्ल्स जितनी रोजगार हो सके इस ब्रांड के मुताबिक। ये यहाँ पे लोकल बनेगा, लोकल बिकेगा, तो बहुत कोई फायदा होगा। इसी कारण से हम लोग ये ब्रांड, तो लोकल पे आप लोग ज्यादा फोकस करें कि लोकल पे अगर लोग आते हैं तो ब्रांडिंग भी होगी, और यहाँ पे जो लोगों को अगर बेरोजगार हैं उनको रोजगार भी मिलने में उनको सहायता करेंगे। ओके। हम यहाँ देखिए मेन हम लोग स्टार्ट यहाँ पे स्टार्ट कर सकते थे। मैं खुद चेन्नई से इंजीनियरिंग किया हूँ, मैं चाहता तो मैं बाहर स्टार्ट कर सकता था। मैंने यहाँ पे स्टार्ट इसलिए किया कि यहाँ के देखा एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, प्लस इस सेक्टर में खासकर बहुत ज़्यादा है। और ये टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग ऐसा सेक्टर है जहाँ पे लोग अच्छा प्रॉस्पर कर सकते हैं। तो इसी कारण से मैं यहाँ पे स्टार्टअप किया है। परिचय जी, आपका परिचय? जी मेरा नाम उमैर मुख्तार खान हुआ। हम को डायरेक्टर हैं ONK के, उनकी मेन डायरेक्टर नगमा खान है, उनके साथ शाम को मुझे काम करते हैं।